मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। ईडी के लखनऊ के जोनल ऑफिस ने जांच भी शुरू कर दी है। ईडी जल्द ही एल्विश को समन भेजेगी। यही नहीं, एल्विश के साथ साथ होटल, रिजॉर्ट्स और फार्म हाउस के मालिकों से भी पूछताछ की तैयारी है। ईडी एल्विश के पास मौजूद महंगी कारों के काफिले को लेकर भी जांच करेगी। एल्विश पर सांपों के जहर की सप्लाई का आरोप है और इसके खिलाफ नोएडा पुलिस ने केस दर्ज किया है। उसकी गिरफ्तारी भी की गई थी, लेकिन इस वक्त वो जमानत पर बाहर है। तो एल्विश की मुश्किलें बढ़ती हुई। सांपों के जहर मामले में अभी मामला चल रहा है और अब ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करेगी। ईडी का शिकंजा, मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हो चुका है। लखनऊ जोन की ईडी टीम जांच शुरू कर चुकी है। ईडी एल्विश को जल्द ही नोटिस भेज सकती है। इसके अलावा होटल और रिजॉर्ट्स के मालिकों से भी पूछताछ करेगी ईडी। फार्म हाउस के मालिकों से भी पूछताछ की जाएगी। महंगी गाड़ियों को लेकर भी जांच होगी। और इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूट्यूबर बिग बॉस OTT 2 विनर, यूट्यूब पर 1 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स, इंस्टाग्राम पर 1 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स। एल्विश यादव की यह पहचान हुआ करती थी, जो खुद को सोशल मीडिया का शहंशाह समझने लगा था, जिसकी शोहरत ने उसे उम्मीद से ज्यादा दौलत दिलाई। मगर एक चूक और सब कुछ काफूर होता दिख रहा है। सांप और सांप के जहर के कारोबार के आरोप में फंसे एल्विश यादव की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं और जहर के कारोबार के नेक्सस का भी भंडाफोड़ होता जा रहा है। पुलिस ने रेव पार्टी में सांप और उनका जहर सप्लाई करने के मामले में एल्विश के कई साथियों पर शिकंजा कस दिया है। कोबरा कांड में फंसकर जेल की हवा खाने और जेल से जमानत के बाद भी यूट्यूबर एल्विश की मुश्किलें कम नहीं हुई। सांपों के जहर की तस्करी और रेव पार्टी के मामले में नोएडा पुलिस ने चार्जशीट में एल्विश यादव और उसके जहरीले कारनामों का पूरा कच्चा चिट्ठा लिखा है, जो उसके कई सिस्टम की सच्चाई बताता है। कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में पुलिस ने बताया है कि एल्विश सफीरों के संपर्क में था, साथ ही सांपों का जहर खरीदने और बेचने के काले धंधे में शामिल था। इसके साथ ही जयपुर लैब से स्नेक वेनम की पुष्टि वाली रिपोर्ट भी चार्जशीट में शामिल की गई है। पुलिस ने एल्विश के खिलाफ वीडियो, कॉल डिटेल्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को आधार बनाया है। चार्जशीट में 24 गवाहों के बयान भी अटैच किए गए हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय ने भी एल्विश यादव पर शिकंजा कस दिया है। ईडी की लखनऊ यूनिट ने जांच शुरू की है। सांपों के जहर खरीद फरोख्त मामले में ईडी समन भेजकर एल्विश यादव से पूछताछ कर सकती है। जानकारी के मुताबिक नोएडा के सेक्टर 51 में रेव पार्टी में सांप का जहर सप्लाई करने का मामला सामने आया था, जिसमें यूट्यूबर एल्विश यादव आरोपी था। मामले की जांच के बाद बीते 17 मार्च को एल्विश यादव को गिरफ्तार भी किया गया। अब ईडी पैसे के लेन देन को लेकर जांच करेगी। दिल्ली NCR के कई बड़े होटल और क्लब में होने वाली रेव पार्टियों में सांप के जहर की सप्लाई की जाती है, जिसका बड़े पैमाने पर लेन देन होता है। लंबे लेन देन की डिटेल के अनुसार ईडी ने जांच शुरू की है। यही नहीं, एल्विश के साथ साथ होटल, रिसोर्ट्स और फार्म हाउस के मालिकों से भी पूछताछ की तैयारी है। ईडी एल्विश के पास मौजूद महंगी कारों के काफिले को लेकर भी जांच करेगी। एल्विश पर सांपों के जहर की सप्लाई का आरोप है और उसके खिलाफ नोएडा पुलिस ने केस दर्ज किया है। उसकी गिरफ्तारी भी की गई थी, लेकिन इस वक्त वो जमानत पर बाहर है। लेकिन जैसे जैसे ईडी की जांच आगे बढ़ेगी, वैसे एल्विश पर शिकंजा कसता जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। तो पहले सांपों का जहर और अब महंगी गाड़ियों और महंगे घर को लेकर के एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ रही हैं, लेकिन उनके पिता ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है, वो भी आपको सुनाते हैं। गाड़ी एक तो फॉर्च्यूनर है, ठीक है, वो किस्तों पे है। एक अब दोस्तों की आपकी गाड़ी है, वो नई वीडियो में लेनी है, नई गाड़ियाँ, इस तरह की गाड़ियाँ भी हायर कर लेता है कि भाई चलो। अब बच्चे क्या समझ रहे हैं, यूट्यूबर्स के बच्चे जो फॉलोअर्स के कि वो उसी गाड़ियाँ हैं, उसका मकान 50 करोड़ का है और मेरा मकान लोन पे चल रहा है, मेरा उसमें ज़मीन के बदले में लिया हुआ प्लॉट है मेरा, जिसमें मैं मकान बना रहा हूँ। ऑस्टेज कोटा होता है, सॉरी वो जो
कोलैबोरेशन होता है, ज़मीन के पैसे ना लेकर ज़मीन के बदले में प्लॉट, एक पॉलिसी है प्राइवेट कंपनियों की, तो उसको भी लोग मतलब, या वो भी कई बार मजाक में कह देता है मेरा घर ही है। अरे प्लॉट खरीदना कितना महाभारत है, वो तो पता लग जाएगा। गुड़गांव में प्लॉट खरीदे देखो, या दिल्ली जैसे शहर में, कहाँ से आएगा इतना पैसा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये कई चीज़ें दिखाने हवा मतलब उसके लिए होती है कि किराए पर ले रखा है, जिसमें अपना स्टूडियो बनाया हो उसका किराया देता है, बाकायदा सब कुछ ऑनलाइन है। और मैं मकान बना रहा हूँ, वो मेरा सब कुछ उस पर है। बहुत बाद की बातें हैं, लेकिन जो फिलहाल ये लगा रहे हैं कि भाई ये गाड़ियाँ हैं, ये वो हैं, तो उस चीज़ को देखे कि गाड़ियाँ वो मतलब पुरानी गाड़ी है जो दूसरी गाड़ी है, वो तो सेकंड हैंड, हमें तो अब बताने में कोई संकोच भी नहीं है कि वो लोगों के लिए नहीं होगी वो के लिए, लेकिन वो सेकंड हैंड गाड़ी भी काम होता है, सेकंड हैंड गाड़ियों का भी वो अपनी वीडियो में परचेज के लिए तो मतलब दिखाने के लिए तो 1-2 महीने के लिए करता है, जो भी उनका किराया देता है मुझे नहीं पता, या फिर वापस दूसरी, क्योंकि नई चीज़ें चाहिए। शायद वो ये सोचता है कि पब्लिक को नई चीज़ें चाहिए, किसी की भी है, उसमें भी नई गाड़ी। कई कह देते हैं भाई मेरे पास नई गाड़ी आई, इसको दिखवा लेना। अब बच्चे क्या समझ रहे हैं या और क्या सोच रहे हैं, मैं अब शाहरुख खान जी मान ले कोई यूज़ कर रहे हैं, मैं सोचूं उसी की है, क्या पता एक्चुअल में क्या है। तो एल्विश यादव के पिता अपने बेटे का बचाव कर रहे हैं, और जो दावा किया जा रहा है कि महंगी गाड़ियों में घूमता है, महंगे घर में घूमता है, एल्विश के पिता का दावा है कि ये गाड़ियां लोन पर हैं और साथ ही साथ घर भी लोन पर लिया गया है। एल्विश के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया है और लखनऊ जोन की ईडी टीम ने जांच शुरू कर दी है। जल्द ही एल्विश को नोटिस भेजा जा सकता है। मुश्किलें बढ़ती हुई। सोशल मीडिया के स्टार हैं एल्विश यादव, लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार एक के बाद एक मुसीबत में घिरे हुए हैं। महंगी गाड़ियों को लेकर जांच करेगी, फार्म हाउस के मालिकों से भी ईडी पूछताछ करेगी। सांपों के जहर की तस्करी का मामला अभी चल ही रहा है, इस मामले में गिरफ्तारी भी हुई थी। वहीं एल्विश की अगर बात की जाए तो कई और विवाद भी जुड़ते रहे हैं। फैन को थप्पड़ मारा था, वीडियो वायरल हुआ था, पत्रकार को जान से मारने की धमकी दी थी। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें एल्विश यादव विवादों में आते रहे हैं, और एक बार फिर से अब मुश्किलें बढ़ती हुई, क्योंकि अब ईडी भी उनकी जांच करेगी और ऐसे में आने वाले दिन एल्विश के लिए कतई आसान नहीं रहने जा रहे हैं। जी न्यूज़।